Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I will continue third lecture of third unit electrochemistry, and our today's topic is standard electrode potential and standard hydrogen electrode. Okay, and in last video मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये क्या होता है? It is denoted by E naught. E naught not for standard and E for electrode potential. So the electrode potential of a metal electrode determined with respect to standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, that is SHE, is called standard electrode potential. मतलब विद रिस्पेक्ट टू SHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड E नॉट. E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल. ओके, एंड नाउ व्हाट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रेफरेंस से हम दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो दिस इज़ SHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये क्यों SHE हम यूज़ करते हैं? तो आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब भी हम दो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ सेल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है दोनों साथ में ही वर्क करती हैं. किसी भी हाफ सेल को हम इंडिपेंडेंटली उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र नहीं कर सकते. दूसरी जब साथ होगी तभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन केस अगर एक ही सिंगल हाफ सेल है तो उसको उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए ही इस SHE की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसे हम SHE कहते हैं. ठीक है, ये है SHE. तो इसमें एक प्लैटिनम की वायर है जो ग्लास ट्यूब के अंदर सील्ड है, और ये अटैच्ड है विद प्लैटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइड प्लैटिनम. मतलब जो प्लैटिनम का फॉयल है वो प्लैटिनम वायर के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर कोटिंग भी प्लैटिनम की ही है, एंड विच इज़ डिप्ड इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. एसिड है जिसमें कि हाइड्रोजन आयन है. ठीक है, उसमें वो डिप्ड है और इसमें कॉन्टीन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है एट 1 बार प्रेशर, एंड जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर ही होगा, 298 केल्विन. तो ये जो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का, ये रिएक्शन की साइट देता है. इसकी सरफेस पे ही रिएक्शन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का काम करता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, और इसी साइड पे दोनों टाइप के रिएक्शन होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जो SHE है वो कैथोड एंड एनोड बोथ दोनों का ही काम करेगा, एंड इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं. SHE को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू, इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी मेटल का, मे बी इसके साथ में अगर जिंक है, जिंक लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं. या अगर SHE लेफ़्ट साइड है तो राइट वाले हम कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बिकॉज SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है 0. ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज़ 0, and it is called as reference electrode. Very important is reference electrode, and SHE can act as anode and cathode. जब वो एनोड का काम करेगा तो रिएक्शन कौन से होंगे? एनोड का काम करेगा मीन्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी हाइड्रोजन आयंस में, वही आयंस जो एसिड में प्रेजेंट हैं, एंड बाई लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. और कैथोड पर रिएक्शन रिवर्स हो जाता है. रिवर्स कैसे होगा? यही जो हाइड्रोजन आयन है वो जो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज़ किए थे हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन आयन वही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे अगेन टू हाइड्रोजन गैस में. मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है अगेन एज यूजुअल, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं E नॉट,
मेजरमेंट ऑफ ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड मे बी वो जिंक हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, जो भी होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा, ई नॉट होगा। It is dipped in 1 molar solution of metal ions as M/Mn positive means यहाँ पे लाइक अगर हम जिंक की बात करें तो Zn/Zn2 पॉजिटिव। यहीं पे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ये वाला सॉलिड होगा /Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो Ag/Ag1 पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसका चार्ज होता है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड कनेक्टेड विद SHE थ्रू सॉल्ट ब्रिज। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पता है कि जब भी लेफ्ट साइड वाली हाफ सेल और राइट साइड वाली जो हाफ सेल होती है उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ही हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू ऑफ EMF दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सेल का टोटल वोल्टेज होता है। ई नॉट ऑफ हाफ सेल इज कैलकुलेटेड। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी होगी जिसमें सपोज लेफ्ट साइड जिंक है और राइट हैंड साइड SHE है, तो उसका वोल्टेज कितना है, टोटल EMF कितना होगा उसका, उस वोल्टेज से हम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ई सेल हम इजीली ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे लाइक दिस। लाइक फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं ई नॉट ऑफ जिंक, मेजरमेंट ऑफ ई नॉट Zn2 पॉजिटिव / Zn। तो ये हमारी एक जिंक की हाफ सेल है। ठीक है, और इसको हमें अगर इसका पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे जब ये अकेली यही है। ठीक है, इसके साथ में कॉपर नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू SHE, अब जब यहाँ पे कोई और नहीं है तो उसकी जगह पे हम हाफ सेल कौन सी ले लेंगे, SHE, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगेन जिंक डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज और H+/H2 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लेटिनम की सरफेस पे होता है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो Zn है वो काम करेगा एनोड का, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है जो SHE है वो काम करेगा कैथोड का, क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड ही होगा। ठीक है, एंड फॉर्मूला भी आपको आइडिया है उसका, ई नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेल का जो पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट हैंड साइड या फिर एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एनोड। तो ये कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, और ये हमारे पास ये वैल्यू वोल्ट मीटर में हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें दिख जाती है कि इसकी वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल आई है 0.76, और ये फिक्स है, ये आई हुई है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है उसका। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो SHE है जो राइट हैंड साइड है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, और इसकी हेल्प से विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसकी हेल्प से हम जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ई नॉट ऑफ जिंक आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो जिंक है वो लेफ्ट हैंड साइड ही है, नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड का। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, वो है कॉपर। अब फिर अगेन आपको याद है जब कॉपर और जिंक की हम बात करते हैं तो जिंक लेफ्ट होता है एंड कॉपर राइट होता है। अब अगर कॉपर राइट है और इसके साथ में जिंक नहीं है तो अगेन हमें फिर क्या करना होगा, हमें फिर SHE ही लेना पड़ेगा। SHE अगेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब ये कैथोड का काम कर ही रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड है, और फिर उस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो एनोड का काम करेगा। मतलब पिछले वाले केस में वो क्या काम कर रहा था, SHE कैथोड का काम कर रहा था क्योंकि सामने उसके जिंक है। इस बार क्या है, सामने कैथोड
कॉपर है तो फिर ये एनोड का काम करेगा, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है ये उसी के अकॉर्डिंग अपने को यूज़ करेगा। ओके, तो अब जब हमने देखा ई नॉट ऑफ सेल कितना आया, ई नॉट ऑफ सेल जो वोल्ट मीटर में इसको मेज़र किया तो वो 0.34 आया। ठीक है, इस सेल का, ये जो सेल है हमारी हाइड्रोजन एंड कॉपर की। तो फॉर्मूला अगेन ई नॉट ऑफ आर माइनस ई नॉट ऑफ एल, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट। राइट मीन्स कैथोड, लेफ्ट मीन्स एनोड। वैल्यूज पुट करेंगे अगेन, अब लेफ्ट हमारा एस एच ई है तो उसका पोटेंशियल 0 ही है, वैल्यू पुट कर देंगे और ई नॉट ऑफ आर आ जाएगा हमारा प्लस 0.34 वोल्ट। अब ये राइट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ठीक है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड पता है आपको, और ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक अगेन छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी एग्ज़ाम में भी आती है। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बारे में बताती है एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, ई नॉट वैल्यूज़। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, मे बी उसको हम डिक्रीजिंग कह दें, मे बी वो इंक्रीजिंग कह दें, मतलब एक अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ दैट इज़ ई नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऐसी होगी लाइक दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के वो अरेंज्ड हैं। और यहाँ पे आप इसके जो साइन भी देख सकते हैं कि ये तो हमारा एस एच ई का पोटेंशियल है, 0 वोल्ट है एस एच ई का पोटेंशियल। ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो सारी नेगेटिव हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे दे रखी है दैट इज़ लिथियम, उसकी वैल्यू गिवन है -3.05, जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लिथियम की ही है। और अगर आप इसमें देखें 0 से ऊपर वैल्यूज़ देखेंगे तो सारी वो पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है, वेरी कॉमन इज़ जो वैल्यू है आपने कॉपर की देखी हुई है, आपको पता है कि 0.34 वोल्ट होती है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। पॉजिटिव वैल्यू विल शो रिडक्शन एट कैथोड, एंड जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो क्या शो करेंगी, वो ऑक्सीडेशन शो करेंगी और एट एनोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जिंक की वैल्यू अभी हमने देखी थी वो -0.76 है। ठीक है, तो जिंक कॉपर सेल की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। जिंक एनोड और कॉपर कैथोड। ठीक है, और एक वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो उतना ही ज़्यादा दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। मीन्स मोर नेगेटिव वैल्यू अगर होती है ई नॉट की तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एंड अगर वैल्यू मोर पॉजिटिव है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ई नॉट की, वो उतनी ही जल्दी खुद रिड्यूस हो जाएगा, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है। इट मीन्स मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू जिसकी होगी दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड मोर नेगेटिव वैल्यू जिसकी होगी दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मीन्स यू कैन से द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई के रिस्पेक्ट में जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा दैट हैज़ पॉजिटिव साइन। अभी हमने देखा था 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सीरीज़ में उनका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ई नॉट पॉजिटिव है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों? बिकॉज वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन होगा उसका। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई हैज़ नेगेटिव साइन। ये भी आपने देखा कि जब सीरीज़ हमने देखी थी तो जितनी वैल्यूज़ नीचे दे रखी हैं एस एच ई के, वो सारी उस पर साइन नेगेटिव था। मीन्स एस एच ई बीच में दे रखा है, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ नेगेटिव। तो ई नॉट अगर नेगेटिव है तो वो काम क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा।
जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन एज यूजुअल कैथोड पे होगा एंड ऑक्सीडेशन एज यूजुअल एनोड पे होगा। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आई होप आज के सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू SHE किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।